Hello guys, welcome back to Patel Sir English classes. Now I am going to teach you ninth passive voice. This will be the passive of modal auxiliaries. Before that, I have completed all the passive voices depended on tense. तो आज आप लोगों को मैं नौवां वॉइस जो मॉडल ऑक्सिलरीज का होता है ना, वो बताने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नौवां वॉइस देखने। आखिर मॉडल ऑक्सिलरीज को हम कैसे पैसिव वॉइस है ना में चेंज करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचता रहे। और मैं आपसे होप करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों से कि अपने मित्रों को मेरे चैनल पे जोड़िए, ताकि जितनी संख्या अधिक होगी मुझे पढ़ाने में भी मन लगेगा, है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर जोड़ेंगे, ताकि मेरा चैनल जो है मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन कम से कम मिनिमम 1000 हो जाए, ताकि मैं लाइव क्लास मोबाइल से ले सकूं। जब तक सब्सक्राइबर 1000 नहीं होगा, मैं लाइव क्लास मोबाइल से नहीं ले सकता हूं। इसलिए उस कंडीशन को पार करने के लिए जरूरी है आप लोग अपने मित्रों को मेरे चैनल से जोड़िए। यही उम्मीद के साथ मैं आगे शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नौवां वॉइस पैसिव of modal auxiliaries. अब modal auxiliaries क्या क्या है? Can, could, may, may, might, shall, will, should, would, must, ought to, ought के साथ हमेशा टू लगता है ना, ध्यान दीजिएगा। ought के साथ हमेशा टू आता है। etc इत्यादि। कैन मिल सकता है, कुड मिल सकता था, कैन का पास्ट रूप कुड है। मे मिल सकता है, संभावना सूचक। मे का पास्ट रूप माइट है, इसका अर्थ होता है सकता था, ये भी संभावना सूचक है। शैल विल मीन्स आप लोग जानते हैं, जो नोवा टेंस सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। शुड में चाहिए, वुड में चाहूंगा, है ना, के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, और टू मीन्स भी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, we use the object of AB in place of the subject in place of the subject, है ना, of PV। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB के ऑब्जेक्ट को PV के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। पॉइंट नंबर 2, then we use modal auxiliary तब हम लोग अब एक्टिव वॉइस में जो भी मॉडल आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी, है ना, एक्टिव वॉइस के बाद में उसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, after this we
यूज बी। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, we place V3, we place V3 after this। इसके बाद हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, then we use by, then we use by if required। तब आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। एट लास्ट पॉइंट नंबर 6, we place the subject of AB in place of the object of PB, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं? ए बी के सब्जेक्ट को पीबी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज एज, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इसी चीज को हम स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं याद रखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी प्लस मॉडल ऑक्सिलियरी या मॉडल वर्ब, ऑक्सिलियरी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई इफ रिक्वायर्ड, आवश्यकता पड़ने पर बाई का प्रयोग करते हैं। प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए बी, अंत में ए बी के सब्जेक्ट को पीबी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम रख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव वॉइस का, है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज का। दिख रहा है ना साफ साफ? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, मिटा दो। अब देखिए इस पर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आपको सोल्व करके बताता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। It is a scorching hot today. The air is not blowing, so I am very disturbed to teach you. I hope that all of you must watch my video completely and learn something through my video. Please tell your friends to watch my video clearly and completely. Look again the example. First, we should obey our parents. ये भी का एग्जाम्पल है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हुआ मॉडल ऑक्सिलरीज का। तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट है पेरेंट्स, जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेंगे। क्या होगा? आवर पेरेंट्स, आवर
आवर पेरेंट्स। उसके बाद इसमें मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, जिसका प्रयोग हम यहां करेंगे। मॉडल वर्ब को हम रख लेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। फिर V3 ओबे है, तो इसका V3 हम बना लेंगे, क्या हो जाएगा, ओबेड। आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय अस होगा। हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे द्वारा करना चाहिए। हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए, यानी कौन करेगा, हम ही लोग न करेंगे। तो यहाँ बाय अस देने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए, किसके द्वारा, हम ही लोग न करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कुड रेखा डू दैट वर्क ऑन टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एवी। इसका हिंदी मीनिंग होगा, क्या रेखा के द्वारा, सॉरी, क्या रेखा उस काम को समय पर कर सकती थी। कैन का पास्ट रूप कुड होता है, जिसका अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, तो कुड रेखा डू दैट वर्क ऑन टाइम, क्या रेखा उस काम को समय पर कर सकती थी। जब इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलियरीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मॉडल ऑक्सिलियरीज को हम पहले ज्यों का त्यों रख लेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। दैट वर्क ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो कुड दैट वर्क, इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। फिर V3 डू का क्या होगा, डन, कब, ऑन टाइम। एडवर्ब है, किसके द्वारा, तो बाय रेखा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीवी, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हुआ, जो हमने चेंज करके बताया आपको। कुड दैट वर्क बी डन ऑन टाइम बाय रेखा, क्या रेखा के द्वारा उस काम को समय पर, है ना, किया जा सकता था। क्या रेखा के द्वारा उस काम को समय पर किया जा सकता था। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल ऑन WH वर्ड इंट्रोगेटिव। Why must the students learn Persian? In the class, sign of interrogation. This is the example of AV. विद्यार्थियों को वर्ग में फारसी क्यों अवश्य सीखना चाहिए, इसका हिंदी में नहीं हुआ। तो इसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड को हम पहले रख लेंगे, वाई, फिर मॉडल ऑक्सिलियरीज को, मॉडल ऑक्सिलियरीज क्या है, मॉडल वर्ब मस्ट, वाई मस्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सियन है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो वाई मस्ट पर्सियन, इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, जो हमें स्ट्रक्चर में लिखा है, वाई मस्ट पर्सियन बी। अब वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, लर्न का, लर्न। कहां, तो इन द क्लास, किसके द्वारा, वाई मस्ट पर्सियन बी लर्न इन द क्लास, किसके द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा। तो वर्ग में तो विद्यार्थी बैठते ही हैं, है ना, तो यहां बाय द स्टूडेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है, बाय एजेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है,
सीधे हो जाएगा व्हाई मस्ट पर्सियन बी लर्न इन द क्लास। वर्ग में फारसी अवश्य क्यों सीखी जानी चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा? तो विद्यार्थी ना सीखेगा वर्ग में जी, कौन सीखेगा? इसलिए बाय द स्टूडेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है ना। आगे देखिए कोई नेक्स्ट एग्जांपल। डॉक्टर्स should not neglect doctors should not neglect the patients। ये भी का एग्जांपल है। डॉक्टर को रोगियों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये निगेटिव सेंटेंस है मॉडल ऑक्सिलियरीज का। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट्स शुड, ये असर्टिव सेंटेंस है, शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड बाय द डॉक्टर्स। पैसिव वॉइस का ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा रोगियों का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल। Why can the farmers of Bihar grow barley? ये भी का एग्जांपल है। Why can the farmers of Bihar grow barley? बिहार के किसान को, बिहार के किसान जौ क्यों उपजाते हैं, क्यों उपजा सकते हैं, कहना ना। बिहार के किसान, बार्ली मीन्स जौ होता है, जौ गेहूं के समान। अब तो जौ की खेती नहीं होती है, पहले होती थी, है ना। तो बिहार के किसान जौ क्यों उपजा सकते हैं, क्यों उपजा सकते हैं, कहना है। तो इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, तो WH वर्ड को हम पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो व्हाई, मॉडल वर्ब को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, कैन है तो कैन आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है बार्ली, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या होगा? बार्ली। इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। व्हाई कैन बार्ली बी, अब भी ग्रो का ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड कहां? ग्राउंड बाय द फार्मर्स ऑफ बिहार। साइन ऑफ इंटरोगेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ PV। Why can barley be grown by the farmers of Bihar? बिहार के किसानों के द्वारा जौ क्यों उपजाया जा सकता है? Why can barley be grown by the farmers of Bihar? बिहार के किसानों के द्वारा जौ क्यों उपजाया जा सकता है? Did you understand? तो ये रहा आपके सामने मॉडल ऑक्सिलियरीज का, है ना, पैसिव वॉइस बनाने के नियम और एग्जांपल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे और बहुत कुछ समझ गए होंगे कि मॉडल ऑक्सिलियरीज वाले वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी एक्सरसाइज इस मॉडल ऑक्सिलियरीज पे होगा ग्रामर में, आप चाहें तो
स्वयं सोल्व कर सकते हैं, है ना। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दूं? तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए मेरे चैनल से, कुछ पढ़िए ताकि आपको कुछ फायदा हो। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको फायदा जरूर होना चाहिए। मैं अपने आप में यह एक नियम बना लिया हूं कि प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर देखेंगे पूरा वीडियो, है ना। लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।